नमस्कार। आज के दूसरे एफबी लाइव में आपका स्वागत है। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए खास करके है जो 2026 में परीक्षा दे रहे हैं। जिनके बच्चे 2027 में देंगे वो भी समझ लेंगे, अगर अगले साल थोड़ी सुविधा बेहतर होगी। अभी हम आपको दो बात बताने जा रहे हैं। जेई मेन के अप्रैल के शेड्यूल में थोड़ा चेंजेज आया है, वो बता दे रहे क्या है। दूसरा भी जो फॉर्म फिल हो रही है उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये है कि जेई में जो अप्रैल का एग्ज़ाम होगा वो 2 अप्रैल से 9 अप्रैल होगा, ठीक है। और ये चेंजेस आया है, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल होगा। और इसका सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो 3rd वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है, जो अप्रैल वाला होगा। एडमिट कार्ड रिलीज 3 दिन पहले जैसा हर साल हो रहा है होना नहीं चाहिए, पहले मिलना चाहिए। रिजल्ट अनाउंसमेंट बाय द एंड ऑफ अप्रैल। कुछ चर्चाएं हैं 20 तारीख की, मुझे कहीं दिखी नहीं है अभी, ऑफिशियली होगी तो मैं देख करके बताता हूँ। अगला जो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जेई मेन में रजिस्टर करेंगे आपको जो खुलेगा पेज रजिस्टर करने के लिए, वहाँ एक आएगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन और फिर आएगा व्यू एग्जामिनेशन सेंटर्स। फॉर्म फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम लोग अपने प्री काउंसलिंग प्रोग्राम या स्कूल प्रोजेक्ट्स वाले बच्चों को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जो लोग हैं इसको समझ लेंगे। पहली चीज़ें हैं जो बहुत सामान्य है पर करना कठिन है, पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ें ध्यान से। मैं भी आपको बताता हूँ। फीस को समझ लें। फीस जो है जनरल कैटेगरी की एक होगी, EWS OBC का एक होता है, SC ST PW का एक होता है। अगर BE पेपर 1 आप देंगे तो मेल के लिए जनरल 1000, गर्ल्स के लिए 800, OBC EWS के लिए बॉयज़ के लिए 900, गर्ल्स के लिए 800, SC ST PWD मेल के लिए 500, फीमेल 500, थर्ड जेंडर 500। अभी हिंदुस्तान के बाहर से बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनका रेट अलग है फीस। जो पेपर 1 बीटेक और पेपर 2 1 BR भी देंगे उन्हें 2000 लगेगा लड़कों को और 1600 गर्ल्स को। सिमिलर बेसिस पे OBC SC ST का इससे कम है। सेवा शुल्क और GST ब्रैकेट में जैसा लागू हो बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अब इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको बता रहा हूँ जो जेई मेन के साइट पे है। ये जो वेबसाइट है examinationservices.nic है। NTA से आपको लिंक मिल जाएगा, जेई से मिल जाएगा लिंक, तो examinationservices.nic.in है। Candidates are requested to fill the application form very carefully. No correction will be permitted once the application form is submitted. अब अगला लाइन ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। जो जुड़ते जा रहे हैं थोड़ा ऑटोग्राफ दे देंगे, कमेंट कर देंगे तो पता चलेगा। A candidate can apply for session 1 and pay the examination fee accordingly in the given duration. If a candidate wishes to apply for session 2, ध्यान समझिएगा, he she has to apply again when the window will be reopened after conduct of session 1 and pay the examination fee during the period. ध्यान दीजिएगा, पहले से चीजों में बदलाव है। Multiple application forms submitted by the candidate will not be accepted at any stage. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको और डिटेल में फिर बताएंगे। एग्जामिनेशन फी कैन बी पेड ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। फिर प्रोसेसिंग चार्ज और GST है वो बैंक के नियम के हिसाब से लगेगा। स्टेप 1 जो है, रीड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स वेयर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ही इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इसको याद भी रखना है, एंड एंटर हिज और आंसर। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड वी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये करना होगा। एंड रिक्वायर्ड द जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर विल बी यूज्ड रेफर्ड फॉर बोथ सेशन ऑफ जेई मेन। ये ध्यान रखिएगा। समझ में नहीं आया इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ
जेईई में 26 के पैटर्न को समझना है, 27 को करना है। कई चीज़ें हर साल बदलती है क्योंकि अब वेब बेस्ड सारा प्रोसेस है और वेब कॉन्फ़िगरेशन और उनके आधार से टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसको बदलते हैं। द कैंडिडेट्स के लॉग इन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कोई कंफ्यूजन होगी जो हमारे काउंसिल प्रोग्राम बच्चे सेंटर पे आएंगे, हम लोग सेंटर पे फॉर्म फिल कराएंगे। अप्लाइंग द पेपर, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज भी है, सावधानी बरतेंगे। प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपलोडिंग द इमेजेस डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग। रांची के बच्चे जो हैं पहला ऑप्शन रांची है, बोकारो, बाकी भी जो है सेकंड ऑप्शन जब पूछता है अगर आपको हम ये भी देख लेंगे, उसी हिसाब से भरेंगे, बहुत दूर भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब समझेंगे अगला जो पार्ट है, पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे नहीं करते हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स में हो या कहीं टीडीटी प्रोग्राम चल रहा करते हैं। अपलोड द स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ वेरेवर एप्लीकेबल एंड पीडब्ल्यूबीडी यूडीआईडी सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल। इसको समझ लेंगे। सिग्नेचर के फाइल की साइज भी इंपॉर्टेंट है जो बताई गई है। कैंडिडेट हैज टू अपलोड हिज ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर एज मेंशन्ड अबव and not of anybody else in a correct proper manner as the facility of correction will not be given the time। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, पेरेंट्स इस पर बच्चे पर निश्चित नहीं होंगे, बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो बच्चे कर लेंगे। फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करेंगे। तो स्टेप 3 जो है 1 और 2 कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन फी देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सोच करके मेजॉरिटी बच्चे पेपर 1 ही देते हैं, पर कई बच्चे अगर पेपर 1 पे बहुत कमांड नहीं है तो पेपर 2 ऑप्शन लें, बी प्लानिंग भी ऑप्शन लें, और मैथमेटिक्स से ही आपकी गाड़ी निकल जाएगी, बहुत अच्छी निकलेगी। और एक लॉट है जो आर्किटेक्चर के लिए इंक्लाइंड है। लास्ट ईयर बता दें हमारे रांची से ऑल इंडिया रैंक 28 आया था पेपर 2 में प्लानिंग करके, बच्चे पढ़ रहे हैं SPA में, उसकी भी भविष्य उतनी ही अच्छी है, पैनिक नहीं करना है। थंब रूल है, पेपर 1 आप देंगे, पर अगर आपको ऑप्शंस लेना है, मैथमेटिक्स अच्छी है तो पेपर 2 दे सकते हैं, और जिन्होंने डिसाइड किया है देना है और उसमें जो क्वालिफाइंग का पैटर्न अलग रहता है, एक ऑप्शन खुला रहता है। IIT में BR करने के लिए इस पेपर 2 का कोई रिलेशन नहीं है, वो एक अलग सीक्वेंस है, हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पासवर्ड के बारे में पेरेंट्स समझ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। ये मैं ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ आपको, अपने वेबसाइट से नहीं, ये आपको हमारे वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिकॉर्ड नंबर देयर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन्स। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स, जो नंबर 2 पॉइंट है, द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली with their respective system generated application number and the chosen password. The candidate is advised, ध्यान दीजिएगा, not to disclose or share his password with anybody। मम्मी पापा को बता देंगे और पेरेंट्स इस पे ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी चूक कई बार बहुत महंगा पड़ा है। Neither NTA nor MSC will be responsible for violation or misuse of password। ये हुआ है कई बार, इसको ध्यान देंगे, पासवर्ड किसी को नहीं बताएंगे। कैंडिडेट्स कैन चेंज ए पासवर्ड आफ्टर लॉगिंग इफ डिजायर्ड, आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आज, और पहली बार ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत फेस करते हमने देखा है। कैंडिडेट शुड, जब भी किसी ऑफिशियल वेबसाइट में करें आप लॉगिन, आप बाहर लॉग आउट जरूर करें, सो दैट आपका जो पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी टेम्पर्ड, कई बार होते हैं, हम लोग ने देखा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पासवर्ड के विषय में कुछ सावधानियां से समझ लें। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगले साल वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा, अभी वाले को तो करना ही है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। पासवर्ड मस्ट हैव 1 लोअर केस। अब ये समझेंगे ना, ये तो करना ही है, और ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ये कॉम्प्लिकेशन NTA ने इसलिए नहीं किया है कि उसको कोई फायदा होगा, वो इसलिए किया है कि आपका, जैसे हम लोग जनरली पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या अपना नाम लगा दिए, कुछ कर दिए, तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, यही पैटर्न हर साल चलता है। पासवर्ड मस्ट हैव 1 न्यूमेरिक वैल्यू।
पासवर्ड, ये लिंक आपको मिल जाएगा अभी psychography.com पे आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। हमारी टीम इसको डाल दी है, हम स्वेलिंग स्पीड से हम लोग करते हैं। www.psychography.com को सारी चीज़ें मिल जाएगी और एक बार वीडियो का रिवाइंड कर लेंगे फिर समझ में आ जाएगी। पासवर्ड वाला स्पेशल कैरेक्टर वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, सेमी कॉलम हो, एस्ट्रिक्स हो, तो अपर केस हो, लोअर केस हो, स्पेशल हो, तो इसको आप पहले से बना सकते हैं कागज पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। 8 से 13 वर्ड्स का है, इसको प्रैक्टिस आप कर लें, कोशिश करें 8 का ही रखें और ये अपर केस लोअर केस हो इसका समझ लें। और मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से रांची में काउंसलिंग सेंटर चला रहा हूँ, पर इतनी बारीकी से मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। हमारी जो कॉम्पिटेंट टीम है साइकोलॉजी मदद करती है, पर एज ए पेरेंट मुझे लगा इस बार समझना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए अपना समय आता कभी होता है मैं बड़ा ध्यान से पढ़ा और आपको बता रहा हूँ। हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। पासवर्ड को रिसेट करें यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर यू हैव चोजन इन योर फॉर्म फिलिंग। एक बहुत सबसे सेफेस्ट रहता है माई एज, कई लोग करते हैं, देख लीजिए आपको जो मैंने अपना रखें। यूजिंग ए वेरिफिकेशन क्वेश्चन वाया टेक्स्ट मैसेज मोबाइल। आपको बता दूं पिछले बार रांची में एक बहुत अच्छा बच्चा जो 99 परसेंटाइल लाया, जो IIT गए, वो फॉर्म जेईई मेन 1 का नहीं भर सके क्योंकि लास्ट दिन तक इंतजार हुआ और बाबूजी का ही मोबाइल यूज होता था, पिताजी किसी चीज में इंगेज हो गए। तो इसको आप देख लेंगे, सेफेस्ट है कि माँ वाला मोबाइल फिट हो, बच्चे का तो मोबाइल होता ही है, पर पेरेंट एक अलर्ट रहेंगे। कई बार व्यवस्थाएं होती हैं, लास्ट में बता दूं बच्चा अभी IIT में पढ़ रहा है, इसी साल एडमिशन हुआ है, पर वो मिस हो गया किसी कारण से, तो उसको आप देख लेंगे किस एक मोबाइल से आप रजिस्टर करेंगे और आपको उसे करेंगे। यूजिंग रिसेंट लिंक वाया ईमेल और योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ये जो चीजें हैं आपको जैसे साइट खोलेंगे आपको लिखा रहेगा और उस पर आपको क्लिक करेंगे, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को संदेश ये है कि जेईई मेन के डेट्स आ गए हैं, जनवरी के अप्रैल में थोड़ा सा चेंज हुआ है और आप फॉर्म फिलिंग को ठीक से समझें, भर दें। जो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व बच्चे IIT प्री काउंसलिंग के, उनको हम लोग सेंटर में करते हैं। स्कूल प्रोग्राम या ऑनलाइन वाले को हम लोग असिस्टेंस हमारी टीम दे देती है। अगले साल के जो पेरेंट हैं उनको ध्यान देना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, ठीक 1 साल बाद ये सब आपको देखना है। थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। और अभी जो बच्चे मैं फिर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12th के बच्चे हैं, हाउ टू बैलेंस योर प्री बोर्ड, बोर्ड एंड जेईई मेन, और यू हैव टू टेक योर लाइफ इनटू योर कमांड अंडर द डायरेक्शन ऑफ योर स्कूल टीचर और कोचिंग टीचर, दोनों को लेकर चलना है, पर एक मेंटर के साथ आप चलें। अभी के लिए इतना ही, आप सभी जुड़े। मैं लंबे अभी तक नहीं क्या करता था, पर समझ में आई, डिटेल से बताना बड़ा जरूरी है। आप अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि लाइव करें तो मैं करूँगा, थोड़ा डेमोक्रेसी को मैं भी अपना रहा हूँ कि आपकी इच्छा से भी कुछ करें, उन चीज़ों को हम लोग कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। जेईई मेन का नोटिफिकेशन आ गया है, टॉप रैंकर्स बच्चे जेईई मेन एडवांस बिटसाइट कोचिंग के टेस्ट में थोड़ा सा चैलेंज, तो अन्य ऑप्शंस लेना पड़ेगा। पेरेंट्स को बता दें, कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहें, बच्चे पर पूरा विश्वास करें, पर बच्चा बच्चा है, जिसको मेहनत करनी है उसका तरीका अलग होता है। हर संस्थान का अपना लक्ष्य होता है, स्कूल का अपना लक्ष्य है, कोचिंग का अपना लक्ष्य है, मेरा भी अपना लक्ष्य है, और इन सभी लक्ष्यों को समाहित करके पेरेंट का लक्ष्य होता है सबको साथ लेके चलने की चीज़ों के लिए। और हमारा भी प्रयास रहता है कि पेरेंट इसी लक्ष्य को, स्कूल, कोचिंग और पर्सनल जो स्टडी है उसको बैलेंस करने में भी हम लोग सहयोग करते हैं। यही आज मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद। आप जुड़े, आपका ऑटोग्राफ मिल जाएगा, लाइक कमेंट पे, तो आनंद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लगातार फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे। मैं हूं विकास कुमार, साइकोलॉजी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। www.psycho